हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही मामलों की तत्काल सुनवाई को लेकर के CGI सर का जो है सख्त रुख देखने को मिल रहा है। क्या उन्होंने आदेश दिया है, क्या इस परिप्रेक्ष्य में उनका निर्देश जारी हुआ है और किस प्रकार से वो आपकी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी हम आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जो आपकी सुनवाई की नेक्स्ट डेट है उस पर सुनवाई और फैसले की संभावनाओं की स्थितियों पर बात करेंगे, भर्ती के समस्त मुद्दों पर और साथ ही विविध पहलुओं पर भी बात करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाती हैं वो सभी तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि साथियों बात कर लें, कल की जो आपकी सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 48 पर आपकी सुनवाई लिस्टेड थी। और आप सभी को इंगित करा दें, स्टेटस से ही आप सभी को स्पष्ट हो रहा है, कल यानी 12 नवंबर को सुनवाई के लेकर के जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं इंतज़ार था, वो इंतज़ार कहीं ना कहीं आपका बरकरार है, क्योंकि कल सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हुआ। अगर बात कर लें कल की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, बहुत सारी स्थितियां आपको स्पष्ट हो रही हैं, बहुत सारे कारण आप सभी के सामने आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन सबसे अहम कारण वही है, केसों की अधिकता और कुछ महत्वपूर्ण केसों पर सुनवाई, कुछ मेंशनिंग केसों पर सुनवाई, ये कहीं ना कहीं कुछ विविध पहलू हैं जो आपकी सुनवाई के बारे में स्पष्ट हो रहा है। सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया। आप सभी को इंगित करा दें, अब सुनवाई की नेक्स्ट जो टेंटेटिव डेट है वो 19 नवंबर आपको काज लिस्ट से शो हो रही है। लेकिन क्या 19 नवंबर को सुनवाई होगी, इसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। अगर 19 नवंबर को सुनवाई होगी तो क्या जिस निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है वो निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा? क्योंकि आप सभी को पता है स्पष्ट रूप से इस जो समय आपको मिला था, क्योंकि पिछली सुनवाई में स्पष्ट हुआ था कि नवंबर के सेकेंड वीक में सुनवाई होगी और नॉन मिसलेनियस डे में सुनवाई होगी। लेकिन फाइनली एक बार फिर से नई डेट मिलने से आप सभी की जिज्ञासाएं और बढ़ चुकी हैं, आखिर निस्तारण कब होगा? क्योंकि एक तरफ ये निष्कर्ष निकल कर आया कि आपकी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं सुनवाई में निष्कर्ष जरूर निकलेगा, और आप सभी को पता है इसके लिए टीम्स ने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रयास किए और टॉप मोस्ट सीनियर के साथ सुनवाई का इंतजार करते रहे, लेकिन सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया। कारण साथियों आप सभी को हमने इंगित करा दिया है। अब आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट की ही एक बहुत बड़ी स्थिति है कि नेक्स्ट डेट सुनवाई को लेकर के कैसे और किस तरह से स्पष्ट होगी। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा पहलू है मेंशनिंग का, कि स्पष्ट तौर पर यह भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि अगर केस को मेंशन कराया गया होता तो उम्मीद थी सुनवाई होती। लेकिन साथियों बात कर लें, जो आपके नए CGI सर हैं उन्होंने मामलों की तत्काल सुनवाई या ओरल मेंशनिंग को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या उन्होंने निर्देश जारी किए हैं, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्काल सुनवाई को ईमेल या पत्र भेजा जाए। CGI मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख यानी ओरल मेंशनिंग जिसे आप कहते हैं की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया। आमतौर पर वकील दिन की कार्रवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका उल्लेख करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा, केवल ईमेल या लिखित पर्ची या पत्र द्वारा ही उल्लेख किया जाएगा। बस तत्काल सुनवाई की आवश्यकता का कारण बताना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने कहा, न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना व नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। यानी स्पष्ट हो चुका है कि जो आप पत्र या ईमेल होगा उसमें तत्काल सुनवाई की आवश्यकता का कारण भी आपको बताना होगा। यानी जो ओरल हियरिंग है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि अनुमति नहीं दी जाएगी, यह निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यानी अगर सुनवाई स्टार्ट होने से पहले मौखिक रूप से कहीं ना कहीं जो उल्लेख या ओरल मेंशनिंग के माध्यम से
स्पष्ट रूप से अपने केस की सुनवाई को लेकर के आग्रह कोर्ट से किया जाता है। अब उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर साथियों यहाँ पर हम बात कर लें स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपकी भर्ती को लेकर के जो हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतजार है। आप सभी को इंगित करा दें, कल पूरी संभावना के साथ साथ स्थिति थी कि सुनवाई के साथ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन आप सभी को पता है मामलों की कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सारे केस लिस्टेड होने के कारण, कई सारे केसों पर सुनवाई लंबी होने के कारण कल की सुनवाई नहीं हो सकी है। अब आप सभी का एक ही प्रयास होना चाहिए कि जिस प्रकार से अब मेंशनिंग को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए हैं उस बिहार पर मेंशनिंग कराई जा सकती है। और उसका उचित कारण भी आपके पास है कि लगभग पिछली 2 से 3 सुनवाइयों में आपको केवल नेक्स्ट डेट ही मिली है, निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आप उस माध्यम से प्रयास कर सकते हैं जिससे आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आए, सुनवाई हो और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो फाइनल सुनवाई है उसमें स्थितियाँ क्लियर हों। क्योंकि आप सभी को पता है एक बंच मैटर है। बंच मैटर का अर्थ है कि बहुत सारी याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इंतजार है निष्कर्ष का। उम्मीद है कि स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष जल्द सुनिश्चित होगा और आप सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में प्रयास है उसकी स्थिति क्लियर होगी। हालांकि आप सभी को पता है हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है उसे कोर्ट ने स्थगित किया था 9/9/2024 की सुनवाई में। अब आप सभी को पता है ये सुनवाई जो कल की आपकी लिस्टेड हुई थी वो नई बेंच में सुनवाई लिस्टेड हुई। इससे पहले जो सुनवाई आपकी हुई चीफ जस्टिस सर जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में अब तक की जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई हुई। पहली सुनवाई ये है जो आपके नए CJI सर के आने के बाद जो है इस बेंच में लिस्टेड हुई। अब साथियों नेक्स्ट डेट को लेकर के ही आप सभी का थोड़ा इंतजार और थोड़ा प्रयास ज़रूरी है जिससे नेक्स्ट डेट में सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं याचिका आपकी लिस्टेड हो। और जिस प्रकार से अगर बात कर ले अगर टॉप 10 केसों में अगर लिस्टिंग हो जाती है वो पूरी संभावना है सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष की। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो इस परिप्रेक्ष्य से आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि अब फैसले की स्थिति बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि कोर्ट ने सभी पार्टीज को निर्देश देकर के रिटन सबमिशन का निर्देश दिया, रिटन सबमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो सबसे अहम है कि जो मुद्दे हैं उन पर कोर्ट के सामने अपने आर्गूमेंट करना, क्योंकि आर्गूमेंट तो शेष ही है। क्योंकि जो आप सभी ने रिटन सबमिशन किया है उसके बाद कहीं ना कहीं आप सभी को पता है जो पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से पक्ष को रखा जाएगा। उसके बाद आप सभी को पता है कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे अहम जो निष्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण है वो विभाग व स्टेट की ओर से कहीं ना कहीं क्या जवाब आएगा हाई कोर्ट फैसले को लेकर के। ये जो स्थिति थी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण थी और पूरी उम्मीद जगी थी कि स्पष्ट तौर पर ये जवाब आने जा रहा है, भर्ती के परिप्रेक्ष्य में प्रपोजल आने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डेट की सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं अभी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबी डेट यहाँ पर टेंटेटिव डेट के बिहार पर नहीं देखने को मिल रही है। अगर प्रयास हो सके तो प्रयास के साथ साथ उम्मीद है कि 19 नवंबर को अगर सुनवाई लिस्ट होती है तो सुनवाई की संभावनाएं बन करके निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो आई होप जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इंगित कराई है आप ज़रूर इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखें और दूसरों तक शेयर भी करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथ ही आप सभी को पता है कि जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी आवेदक हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में जो एक फैसला आया है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट अब जो है सुनवाई के दौरान आपके लिए निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ चुका है। तो विविध पहलू हैं, विविध कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थितियां हैं, निष्कर्ष हैं। उम्मीद बस यही है कि नेक्स्ट डेट पर सुनवाई हो और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकले। फाइनल सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां हैं वो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट होने को लेकर के आप सभी का प्रयास महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों जैसे ही सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में या भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कोई अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।